हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रमोद माही। मैं ऋतिक कार्य आपके लिए हिंदी के एक बेहतरीन टॉपिक काल के साथ आज प्रस्तुत हुआ हूँ। यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर में आपने देखा होगा कि काल के टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलता है। एसएससी जीडी हुआ, आरओएआर हुआ, इन सभी एग्जामों में काल का जरूर 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। काल का टॉपिक जो है, इसको समझने पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इसको ठीक कर पाते हैं। मेरा आपसे वादा है, काल के ऊपर मैं आपको 2 क्लास दूंगा। 2 क्लास के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास यूपी पुलिस स्पेशल। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न जो बनता है वो बनता है काल की परिभाषा से कि काल का मतलब क्या है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, काल का क्या अर्थ है। तो काल का अर्थ है समय। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्रिया के घटित होने का समय ही काल है, अर्थात क्रिया किस रूप में समाप्त हो रही है वो ज्ञात होता है काल से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्रिया केवल कितने रूपों में? 3 समय में 14 रूपों में घटित होती है। क्या, दोबारा सुनेंगे एक बार, क्रिया केवल 3 समय में 14 रूपों में घटित हो सकती है। समझ में आया? अभी आगे देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अगला प्रश्न बनता है काल के प्रकार। काल के प्रकार से प्रश्न बनता है कि काल के कितने भेद हैं? मूल 3 भेद हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है वर्तमान काल, भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। अब आपको बता दूं मैं, वर्तमान काल इसमें है क्रिया के घटित होने का जारी समय। मेन है इसमें जारी समय, अर्थात क्रिया घटित हो रही है, यानी कि वह समय जिसमें क्रिया घटित हो रही हो। कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। ठीक है, भूतकाल को देखेंगे, क्रिया घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है, यानी कि क्रिया पहले ही हो चुकी होती है, इसमें पूर्व समय में। ठीक है, यानी कि क्रिया घटित हो चुकी होती है किसमें? भूतकाल में। अब आप देखेंगे भविष्यकाल, क्रिया घटित होगी आने वाले समय में, यानी कि जो आगे आने वाला समय है उसमें क्रिया घटित होगी किस काल के अंतर्गत? भविष्यकाल। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न, काल के कुल भेद 14 याद रखेंगे आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सभी काल का, वर्तमान काल, भविष्यकाल और भूतकाल को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, पहला टॉपिक हमारा वर्तमान काल। ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये लाइन ऐसी की ऐसी आपके प्रीवियस ईयर में पूछी है, क्रिया वर्तमान समय में कितने रूप में घटित होती है? आपका उत्तर था 5 रूपों में घटित होती है। कौन कौन से 5 रूप हैं? देखिए आप जरा, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अच्छा, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जिसमें दैनिक क्रियाएं हों। अपूर्ण वर्तमान काल अर्थात कार्य अपूर्ण होता है। अपूर्ण से जैसे आपको पता ही चल रहा है कि कार्य अपूर्ण है किस समय में? वर्तमान समय में। तो क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है। संदिग्ध, संदिग्ध मतलब संदेह, यानी कि क्रिया के वर्तमान समय में होने पर संदेह रहता है। ठीक है, संभाव्य, क्रिया के वर्तमान समय में घटित होने की संभावना है, संभावना होती है संभाव्य वर्तमान में। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझना का प्रयास करेंगे। देखिए, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण समझेंगे। पहले मैंने आपको बताया सामान्य वर्तमान काल मतलब दैनिक क्रिया, दैनिक दैनिक दैनिक। ठीक है, दैनिक मान लीजिए साहब, वह रोज बाजार जाता है,
डेली बाजार जाता है, दैनिक क्रिया। वह खाता है, दैनिक क्रिया। वह नहाता है, दैनिक क्रिया। वह पढ़ता है, दैनिक क्रिया। समझ में आया? चलिए अगला टाइप देखेंगे। अब आपका अगला टाइप है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं हुआ। वह खाना खा रहा है। आपसे किसने पूछा कि राम क्या कर रहा है, तो आपने कहा राम खाना खा रहा है। इसका मतलब वो क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है? कि राम अभी खाना जस्ट खा रहा है, खाया तो नहीं है, तो कार्य अपूर्ण है। समझ में आया? अगला देखेंगे, वह दौड़ रहा है। उसी टाइप से किसी ने आपसे पूछा श्याम क्या कर रहा है, आप क्या कहेंगे उससे? सोहन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, यानी कि वो दौड़ने का कार्य कर रहा है, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अगला देखो आप, वह नहा रहा है। वो नहा रहा है, अभी नहाया तो नहीं है। समझ में आया? तो कार्य अपूर्ण दर्शाएगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप है आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब पूरा, वर्तमान का मतलब इसी समय में, यानी कि इसी समय में कार्य पूरा हुआ है। जैसे देखिए, वह खाना खा चुका है, यानी कि अब क्या हुआ, उसने खाना खा लिया, खा चुका। वह जा चुका है, वह जा चुका है, यानी कि जहां उसे जाना था वहां जा चुका, कार्य पूरा हुआ। वह नहा चुका है। अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों सेंटेंस में आप फर्क करो। वह नहा चुका है, कार्य पूरा हुआ, तो पूर्ण वर्तमान काल। वह नहा रहा है, कार्य अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान काल। समझ में आया? वह खाना खा रहा है और वह खाना खा चुका है। खाना खा रहा था, क्रिया चल रही थी, तो अपूर्ण वर्तमान काल। वह खाना खा चुका है, क्रिया पूरी हुई, तो पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आया? अगले टाइप पे चलते हैं। नंबर 4 है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध अर्थात संदेह रहेगा, वर्तमान में कार्य के होने पर संदेह रहेगा, संदेह वर्तमान काल में। ठीक है, देखो, वह पढ़ रहा होगा। अब जैसे देखो, आपके भाई है कोई, ठीक है, आपके पिताजी ने पूछा कि श्याम क्या कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? वो पढ़ रहा होगा। पता नहीं मुझे, वो पढ़ रहा होगा, क्योंकि जब आप घर थे तो वो पढ़ रहा था, तो वो पढ़ रहा होगा, संदेह है मुझे। ठीक है, आप क्या कहोगे? मुझे संदेह है, वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, अगले सेंटेंस को देखेंगे इसके, वह नौकरी लग गया होगा। इसको ध्यान से समझना। आपके घर आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके पिताजी से पूछते हैं आपका बेटा नौकरी लग गया होगा। आपका बेटा क्या नौकरी लग गया होगा? उनको नहीं पता ना आपका बेटा नौकरी लगा या नहीं लगा, उनको संदेह है, तभी तो उन्होंने पूछा कि आपका बेटा तो नौकरी लग गया होगा, संदेह है। समझ में आया? आपका बेटा नौकरी लग गया होगा, संदेह का। ठीक है, क्या हो गया? संदेह वर्तमान काल। वह सो रहा होगा। अब आप बाजार घूमने जा रहे हो, दो दोस्त, आपके एक दोस्त ने बोला कि यार भाई राजू को भी बुला लेते हैं, चलो बाजार के लिए। तो आप क्या बोल रहे? वह सो रहा होगा, उसको मत बुलाओ। वह सो रहा होगा, उसको मत बुलाओ। आपको लगा कि वो ये सोने का टाइम है दोपहर का, सोचा आपने वो सो रहा होगा, आपने इसलिए मना किया, तो आपको संदेह ही तो है कि वह सो रहा होगा, उसको मत बुलाओ। चलो, समझ में आया? जहां संदेह दिखाई दे वहां होगा संदिग्ध वर्तमान काल। समझ में आया? संभाव्य वर्तमान काल अब देखेंगे हम। संभाव्य मतलब संभावना। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं आपके लगता है, शायद, ये सब डिनोट करते हैं संभाव्य को। ध्यान रखना, संभाव्य को, लगता है और शायद, ये शब्द आपके डिनोट करते हैं संभाव्य को। अब आगे देखते हैं इसको कैसे समझेंगे। वह आ रहा है, वर्तमान लग रहा है ना आपको? वर्तमान लग रहा है ना? वर्तमान
जैसे वर्तमान काल का है उदाहरण, ठीक है, वह आ रहा है वर्तमान काल का है, और लगता है शब्द किसको डिनोट करता है, संभाव्य। तो संभाव्य प्लस वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। समझ में आया। वह जा रहा है, आपको कैसा वाक्य लगा, वर्तमान का है, वह जा रहा है वर्तमान काल का है, और इससे आगे जो शब्द है वो किसको डिनोट करता है, संभाव्य को। समझ में आया। तो संभाव्य प्लस वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। समझ में आया। अब 6 नए एग्जाम्पल से समझेंगे मिसलेनियस से। चलिए देखते हैं। वह खेत जोत रहा है, आपको दिया गया है प्रश्न, वह खेत जोत रहा है। चलिए करिए इसको। वह खेत जोत रहा है, आपसे किसी ने पूछा श्याम क्या कर रहा है, आपने कहा खेत जोत रहा है। क्रिया चल रही है, पूरी नहीं हुई। समझ में आया। क्रिया पूरी नहीं हुई तो ये होगा अपूर्ण। समझ में आया। अपूर्ण होगा ये कार्य। ठीक है। वह सो चुका है, आप घर आए, आपने पूछा श्याम कहाँ है, आपके परिवार वालों ने कहा श्याम तो सो चुका है। क्रिया पूरी हो गई, यानी कि सो चुका है। अब तो जी वो सो चुका है, अब नहीं जागेगा वो, अब नहीं जागेगा वो, अब तो उसका कार्य पूरा हो गया। ठीक है। देखिए आप, ये हो गया पूर्ण का, ये है पूर्ण। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे आप। वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, संभावना दिखाई दी नहीं, संदेह है नहीं, पूर्ण है कह नहीं सकते, अपूर्ण है नहीं, कैसी क्रिया लगी, दैनिक। तो सबसे अच्छा साधारण है ये। समझ में आई। अब देखो, वह ठीक हो गया होगा, वह ठीक हो गया होगा, पता तो नहीं, पता तो नहीं कि हुआ या नहीं हुआ, तो ये क्या का होगा। फिर जब आपको कैसा लगा, पता नहीं, हो गया होगा, तो ये कैसा लगा, जैसे संदेह हो। समझ में आया। संदेह का उदाहरण हो गया। देखो, लगता है शब्द आया, समझ जाओ कहाँ पर होगा। लगता है शब्द किसको डिनोट कर देगा, संभाव्य। समझ में आया। संभाव्य आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अभी पढ़ाया, आपकी समझ में भी कब आएगा, अभी तो आएगा। तो ये पीछे वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या, वर्तमान। समझ आया, वर्तमान। और आगे लगा है शब्द संभाव्य का, तो संभाव्य वर्तमान काल। समझ में आया। समझ में आया। लास्ट प्रश्न 6, ये आपका होमवर्क प्रश्न। राधा नाच रही है, आप कमेंट में जवाब देंगे। आज का कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो, आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल इसकी एक वीडियो और आएगी, आपसे वादा है इन दोनों वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।